अभ्रक माइका एक खास तरह का खनिज है। यह चमकता है। ये पतली लचीली परतों से बना होता है। इन खास गुणों के कारण यह कई उत्पादों में इस्तेमाल होता है। आपको अभ्रक मेकअप, कार पेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाएगा। ये चीजों को चमकाने में मदद करता है और हाई हीट को भी सह सकता है। बहुत लंबे समय से भारत पूरी दुनिया के लिए अभ्रक का एक बड़ा स्रोत रहा है। देश कुछ बेहतरीन क्वालिटी की अभ्रक की परतें बनाता है। यह इस खनिज को व्यापार और उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाता है, जिससे उन दूसरे देशों से पैसा आता है जिन्हें अपनी फैक्ट्रियों और कंज्यूमर गुड्स के लिए इसकी जरूरत होती है। ग्लोबल सप्लाई चेन में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, हालांकि अक्सर यह अंतिम उपभोक्ता से छिपा होता है। झारखंड भारत के पूर्वी हिस्से का एक राज्य अभ्रक की दुनिया में एक बहुत ही खास जगह रखता है। यह राज्य इस चमकीले खनिज के एक बड़े बेल्ट का घर है। इस क्षेत्र को अक्सर भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है, जिसमें कोडरमा और गिरिडीह जैसे जिले शामिल हैं। कई पीढ़ियों से इन क्षेत्रों के लोगों का जीवन अभ्रक खनन से जुड़ा हुआ है। यह हजारों परिवारों के लिए आजीविका का एक प्राथमिक स्रोत रहा है। इन जिलों में स्थानीय अर्थव्यवस्था अभ्रक के निकालने और बेचने पर बहुत निर्भर करती है। इस लंबे इतिहास ने स्थानीय समुदायों की संस्कृति और परंपराओं को आकार दिया है, जिससे खनन सिर्फ एक नौकरी से बढ़कर है। यह परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा जीवन का एक तरीका है। हालांकि झारखंड में अभ्रक खनन की कहानी का एक बहुत ही खतरनाक पहलू भी है। जबकि यह खनिज दुनिया भर के उत्पादों में चमक लाता है, यह अक्सर उन लोगों के जीवन में अंधेरा लाता है जो इसे धरती से खोदकर निकालते हैं। खनन का एक बड़ा हिस्सा अवैध रूप से और बिना किसी सुरक्षा नियमों के किया जाता है। इसे अक्सर डोगा खनन कहा जाता है, जहां लोग छोटी अस्थिर सुरंगें खोदते हैं। ये काम चलाऊ खदानें बेहद जोखिम भरी होती हैं। सुरंगें किसी भी पल ढह सकती हैं, अंदर फंसे मजदूरों को फंसाकर मार सकती हैं। यह अनियंत्रित व्यवस्था गरीबी और खतरे का एक चक्र बनाती है, जहां लोगों को बहुत कम पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर किया जाता है। स्थानीय समुदायों पर आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा है, जिससे उन्हें इस खतरनाक गतिविधि में भाग लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कोडरमा और गिरिडीह क्षेत्रों में कई परिवारों के लिए आजीविका कमाने के कुछ ही अन्य तरीके हैं। वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी का मतलब है कि कभी-कभी बच्चों को भी इन खतरनाक खदानों में काम करने के लिए भेजा जाता है। वे अभ्रक के टुकड़े खोजने के लिए अपने नंगे हाथों से मलबा खोदते हैं। यह कठोर वास्तविकता उन ग्लैमरस और हाई टेक उत्पादों के विपरीत है जिनके लिए अभ्रक का अंततः उपयोग किया जाता है। दुनिया को सुंदर बनाने वाला चमकीला खनिज एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जो अक्सर सप्लाई चेन की शुरुआत में लोगों के लिए गंभीर, शोषणकारी और अविश्वसनीय रूप से असुरक्षित होती है। अभ्रक खनन से होने वाली सबसे सीधी और दिखाई देने वाली समस्याओं में से एक है वायु प्रदूषण। चट्टान को खोदने, तोड़ने और पीसने की प्रक्रिया से हवा में धूल के बड़े बादल उड़ते हैं। इस धूल में सिलिका और अन्य मिनरलों के छोटे कण होते हैं, जिन्हें सांस लेना बहुत हानिकारक होता है। हवा इस धूल को कई किलोमीटर तक ले जाती है, जिससे सब कुछ एक महीन ग्रे परत से ढक जाता है। घर, पेड़ और फसलें सभी इससे ढक जाते हैं। खदानों के पास रहने वाले लोग लगातार इस प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं। हवा की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है, जिससे रोजमर्रा की सांस लेने की क्रिया भी इन खनन कार्यों की छाया में दिन ब दिन रहने वाले पूरे समुदायों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बन जाती है। खनन गतिविधियों से वातावरण में हानिकारक गैसें भी निकलती हैं। जब बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए विस्फोटकों का उपयोग किया जाता है, तो वे नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें पैदा करते हैं। ये गैसें जहरीली होती हैं और सांस लेने की समस्याओं में योगदान करती हैं। इसके अलावा खनन में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और वाहन जैसे ट्रक और जनरेटर डीजल ईंधन जलाते हैं। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य प्रदूषक हवा में निकलते हैं। ये अदृश्य गैसें धूल के साथ मिलकर हवा में मौजूद दूषित पदार्थों का एक खतरनाक मिश्रण बनाती हैं। रासायनिक धुएं और खनिज धूल के मिश्रण के इस लगातार संपर्क से खदानों के आसपास रहने या काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक स्थायी स्वास्थ्य खतरा पैदा होता है। क्षेत्र में पानी के स्रोत भी अभ्रक खनन से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। जब बारिश होती है तो पानी कचरे की चट्टानों और खनन मलबे के ढेर पर बहता है। ये बारिश का पानी भारी धातुओं, रसायनों और महीन खनिज कणों को उठा लेता है। ये प्रदूषित पानी
जिसे रनोनफ के नाम से जाना जाता है, फिर पास की नदियों, नालों और तालाबों में बह जाता है। ये उस पानी को दूषित करता है जिसका उपयोग स्थानीय समुदाय पीने, खाना पकाने और नहाने के लिए करते हैं। पानी इंसानों के पीने के लिए असुरक्षित हो जाता है और इसमें रहने वाली मछलियों और अन्य जलीय जीवन को भी नुकसान पहुंचाता है। पानी के इस प्रदूषण से लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव हो सकते हैं, जिससे पूरे जल प्रणालियां पीढ़ियों तक अनुपयोगी हो सकती हैं। आखिर में अभ्रक खनन से मिट्टी को काफी नुकसान होता है। मिट्टी की ऊपरी परत, जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है और खेती के लिए जरूरी होती है, अभ्रक तक पहुंचने के लिए हटा दी जाती है। उपजाऊ भूमि के बड़े क्षेत्र बंजर भूमि में बदल जाते हैं। कचरा, चट्टान और खनन का मलबा जो जमीन पर फेंका जाता है, वह भी मिट्टी की गुणवत्ता को खराब करता है। इन कचरा पदार्थों में ऐसे पदार्थ होते हैं जो मिट्टी को बंजर बना सकते हैं और पौधों को उगने से रोक सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय समुदाय फसलें उगाने की अपनी क्षमता खो देते हैं, जिससे भोजन की कमी और कृषि आजीविका का नुकसान होता है, जिससे गरीबी का दुष्चक्र और खतरनाक खनन उद्योग पर निर्भरता और गहरी होती है। अभ्रक की धूल के लगातार संपर्क में रहने से खनिकों और उनके परिवारों के सांस लेने के स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। धूल से निकलने वाले महीन सिलिका कणों को सांस लेने से सिलिकोसिस नामक एक गंभीर फेफड़ों की बीमारी हो जाती है। इस स्थिति में फेफड़ों के टिश्यू में निशान पड़ जाते हैं और वे कठोर हो जाते हैं, जिससे सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह लगातार खांसी और सांस फूलने से शुरू होता है, लेकिन समय के साथ यह पूरी तरह से सांस की विफलता का कारण बन सकता है। एक और फेफड़ों की बीमारी एस्बेस्टोसिस भी हो सकती है यदि अभ्रक के साथ एस्बेस्टस मौजूद हो। ये बीमारियां लाइलाज होती हैं और धीरे धीरे एक व्यक्ति की सामान्य सक्रिय जीवन जीने की क्षमता को नष्ट कर देती है, जिससे दर्दनाक और समय से पहले मौत हो जाती है। मजदूरों की त्वचा और आंखें भी लगातार खतरे में रहती हैं। खदानों की धूल भरी गंदी परिस्थितियों में बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम करने से त्वचा की कई समस्याएं होती हैं। लोग अक्सर चकत्ते, संक्रमण और पुरानी डर्मेटाइटिस से पीड़ित होते हैं। अभ्रक के नुकीले टुकड़े छोटे कट और खरोंच का कारण बन सकते हैं, जो आसानी से संक्रमित हो जाते हैं। इसके अलावा महीन धूल लगातार मजदूरों की आंखों में जाती रहती है, जिससे गंभीर जलन, लाली और दर्द होता है। इससे पुरानी आंखों के संक्रमण हो सकते हैं और कुछ मामलों में उनकी दृष्टि को स्थायी नुकसान हो सकता है। ये स्वास्थ्य समस्याएं उन लोगों के लिए एक दैनिक वास्तविकता हैं जो खदानों में काम करते हैं। प्रदूषित जल स्रोत भी कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान करते हैं। भारी धातुओं और अन्य विषाक्त पदार्थों वाले दूषित पानी पीने से गंभीर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियां हो सकती हैं, जैसे दस्त, हैजा और टाइफॉइड। इन दूषित पदार्थों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से और भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें किडनी डैमेज, लीवर की समस्याएं और यहां तक कि कैंसर भी शामिल है। समुदाय की इन प्रदूषित नदियों और कुओं पर निर्भरता का मतलब है कि हर कोई, बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक, जलजनित बीमारियों के जोखिम में है। इससे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पैदा होता है, जिसे स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाएं अक्सर संभालने में सक्षम नहीं होती हैं। बच्चे इस पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट के सबसे कमजोर शिकार हैं। कुपोषण बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, क्योंकि परिवार अब खराब हुई जमीन पर अपनी फसल नहीं उगा सकते। प्रदूषित वातावरण में बड़े होने से बच्चे के विकास में भी बाधा आती है। कम उम्र से ही जहरीली धूल में सांस लेना और दूषित पानी पीना विकास में देरी, सीखने की अक्षमता और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का कारण बन सकता है। खदानों में काम करने वाले कई बच्चे अविकसित रह जाते हैं और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अभ्रक खनन की खतरनाक वास्तविकता उनसे उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और उनका भविष्य छीन लेती है। हवा में खतरनाक धूल को कम करने के लिए पानी का नियमित रूप से छिड़काव एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। पानी को खदान के मुखों, ढुलाई सड़कों और चट्टानों के कचरे के ढेर पर छिड़का जा सकता है। धूल रोकने की यह प्रक्रिया महीन कणों को हवा में उड़ने से रोकने में मदद करती है। जब धूल नम होती है तो वह भारी होती है और लोगों के सांस लेने के बजाय जमीन पर बैठ जाती है। एक लगातार पानी छिड़कने की प्रणाली को लागू करने से खनन स्थलों के आसपास हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार हो सकता है।
यह अभ्रक के लिए खुदाई करने वाले मजदूरों और पास के गांवों में रहने वाले परिवारों दोनों के लिए वातावरण को सुरक्षित बनाता है, जिससे फेफड़ों की बीमारियों का खतरा कम होता है। मजदूरों को सही व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या पीपीई प्रदान करना एक और महत्वपूर्ण कदम है। खदानों में काम करने वाले हर व्यक्ति को धूल से अपने फेफड़ों को बचाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मास्क दिए जाने चाहिए। उन्हें आंखों की चोटों को रोकने के लिए सुरक्षा चश्मे या गॉगल्स, अपने हाथों की सुरक्षा के लिए मजबूत दस्ताने और गिरने वाली चट्टानों से बचाव के लिए हेलमेट भी पहनने चाहिए। केवल यह उपकरण प्रदान करना पर्याप्त नहीं है, मजदूरों को यह भी सिखाया जाना चाहिए कि इसका सही तरीके से उपयोग कैसे करें और यह उनके स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पीपीई के उपयोग को अनिवार्य करने वाले नियमों का सख्ती से पालन करने से खनन से जुड़ी चोटों और स्वास्थ्य समस्याओं की संख्या में नाटकीय रूप से कमी आ सकती है। खतरनाक अवैज्ञानिक खनन तरीकों से दूर जाना लंबी अवधि की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सरकार और खनन कंपनियों को वैज्ञानिक खनन प्रथाओं को बढ़ावा देना और लागू करना चाहिए। इसमें ढहने से रोकने के लिए मजबूत संरचनात्मक समर्थन के साथ ठीक से इंजीनियर की गई खदानें बनाना शामिल है। इसमें पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए खनन कार्यों की योजना बनाना भी शामिल है, जैसे कचरे के निपटान का ठीक से प्रबंधन करना और खनन पूरा होने के बाद भूमि के पुनर्ग्रहण की योजना बनाना। आधुनिक सुरक्षित तकनीकों को अपनाने से निष्कर्षण प्रक्रिया अधिक कुशल और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन लोगों के लिए बहुत कम जोखिम भरी हो सकती है जो श्रम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके जीवन को खतरे में न डाला जाए। अंततः लंबी अवधि के समाधान के लिए स्थानीय समुदायों के लिए अन्य नौकरी के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। अभ्रक खनन पर भारी निर्भरता इसलिए है क्योंकि आजीविका कमाने के कुछ ही अन्य तरीके हैं। सरकारों और गैर लाभकारी संगठनों को वैकल्पिक आजीविका विकसित करने में निवेश करना चाहिए। इसमें पुनर्जीवित भूमि पर स्थायी कृषि को बढ़ावा देना, छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करना या अन्य व्यवसायों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल हो सकता है। जब लोगों के पास व्यवहार्य और सुरक्षित विकल्प होंगे तो उन्हें खतरनाक अवैध खदानों में अपनी जान और अपने बच्चों के भविष्य को जोखिम में डालने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यह पूरे क्षेत्र के लिए एक सुरक्षित और अधिक समृद्ध भविष्य की ओर एक रास्ता बनाता है।